राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े जहाज समुद्र के अंदर ज़मीन से कैसे टकरा जाते हैं। आज हम इन पे बात करेंगे। कुछ फेमस शिप के बारे में बताएंगे जो अग्राउंड हुए हैं, जिन्हें निकालने में करोड़ों का खर्चा हुआ है। सबसे नंबर 1 पे कोस्टा कंकॉर्डिया। 2012 में कोस्टा कंकॉर्डिया इटली के पास एक रॉक से टकराकर एक तरफ झुक गया और अग्राउंड हो गया, जिसमें 32 लोगों की जान भी चली गई थी दोस्तों। इसको निकालने में स्क्रू ऑपरेशन में करोड़ों अरबों का खर्चा हुआ, जिसे बाद में स्क्रैप कर दिया गया। नंबर 2 पर एवरग्रीन का 2012 में एवरग्रीन ने स्वेज चैनल को ब्लॉक कर दिया था। रोजाना 9.6 बिलियन का नुकसान हुआ था। ये भी अग्राउंड हो गया था दोस्तों। इसके बारे में मैंने वीडियो भी स्पेशल डाली है, वो मैं आपको लिंक कनेक्ट करूँगा। नंबर 3 पर जो है आर्गो मर्चेंट। 1974 में आर्गो मर्चेंट ऑयल टैंकर जो कि एक बीच में से टूट गया था, अग्राउंड होने के बाद मिलियन टन समुद्र में फैल गया था। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और बड़ी मात्रा में वाटर पोल्यूशन भी हुआ था दोस्तों। चौथा शिप था सी डायमंड। 2007 में सी डायमंड क्रूज शिप सेंटिनियस के पास क्रॉस से टकराकर डूब गया था, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला। फाइनली सभी पैसेंजर को निकाल लिए गए और लास्ट में शिप टूट गया था दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किन कारण से शिप अग्राउंड होता है, जिसमें मोस्टली 10 से 15 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कम गहराई में पानी में पहुंच जाना। शिप जब कम गहराई में पहुंच जाता है तो नीचे टच हो जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है नेविगेशन गलत नेविगेशन या गलत चार्ट के GPS मिसमैच होने से आप गलत वे में चले जाते हैं तो नीचे टच होकर अग्राउंड हो जाता है। मौसम की स्थिति खराब होना, जैसे कि तूफान, तेज हवा से शिप का अलग डायरेक्शन में चला जाना, उससे अग्राउंड हो जाता है। चौथा है इंजन फेलियर, जहाज का कंट्रोल खो जाना और बहाव में फंस जाना। पांचवा है मानवीय त्रुटि मतलब इंसान की गलती या जो चला रहे हैं क्रू की लापरवाही या गलत अनुभव के कारण अग्राउंड हो जाना। छठा है टाइड का असर। टाइड मतलब लो टाइड हाई टाइड होता है। अगर उसकी सही नॉलेज नहीं है, सही टाइम पे आप अलॉन्ग साइड में लो टाइड हाई टाइड का सही से मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण भी अलॉन्ग साइड होने के बाद आपका जहाज अलग नीचे अग्राउंड हो जाता है। ओवरलोडिंग, ज़्यादा लोडिंग करने से और सही से मैनेजमेंट ब्लास्टिंग ना करने का कारण से भी अग्राउंड हो जाता है। चार्ट अपडेट नहीं होना, पुराने नक्शे पे ही आप वर्क कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट नहीं है आपका नक्शे का या चार्ट का, तो उसके कारण भी अग्राउंड हो जाता है। पोर्ट एंट्री के टाइम पे बंदरगाह में मतलब पोर्ट के अंदर गलत एंगल से प्रवेश करना, वो भी एक अग्राउंड का तरीका होता है। तकनीकी खराब, रडार या नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाना, उसके कारण भी अग्राउंड हो जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट बताए हैं जो इनके कारण अभी तक मैक्सिमम जहाज अग्राउंड हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम सोल्यूशन पे बात करते हैं कि इस कंडीशन में आने के बाद, अग्राउंड होने के बाद हम फाइनली क्या सोल्यूशन करते हैं, किस तरीके से शिप को निकालते हैं। तो पहला है टग बोट से खींचना। दोस्तों जब नीचे टच हो जाता है, शिप का एक प्रोपेलर वर्क नहीं कर पाता है, तो उस टाइम टग बोट की हेल्प से 4-5 टग लगा के उसको खींचा जाता है, गहरे पानी की तरफ लिया जाता है, जिससे कि वो फ्लोट होने लग जाए। तो पहला सोल्यूशन में टग बोट से हेल्प ली जाती है। सेकंड है जो टग बोट से हेल्प ली जाती है वो एवरग्रीन में इस सोल्यूशन को यूज किया गया था। आपने उस टाइम की वीडियो देखी हो ना देखी हो तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, मेरे पास मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है टग बोट से कैसे खींच के उसको निकाला गया था। दूसरा पॉइंट है डिगिंग से मिट्टी निकालना, मतलब उसके नीचे की खुदाई की जाती है, उसकी मिट्टी को खींचा जाता है, निकाला जाता है क्रेन से। एक बड़ा ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन होता है वो चलता है कई वीक तक चलता है। 7 डे तक तो एवरग्रीन का चला था और कोस्टा कंकॉर्डिया का ऑलमोस्ट आपके 1.5 महीने तक चला था, 1.5 से 3 महीने तक का चला था। तो बड़ा ऑपरेशन होता है, काफ़ी बड़ा खर्चा होता है, करोड़ों खर्चे होते हैं डिगिंग में, मिट्टी निकालने में। फाइनली जब मिट्टी निकल जाती है, एक रास्ता बन जाता है, फिर टग की हेल्प से खींचा जाता है उसे गहरे पानी की तरफ। तो एक ये सोल्यूशन रहता है दोस्तों। तीसरा है ब्लास्ट टैंक से वेट एडजस्ट करना, मतलब पानी अगर ज़्यादा है तो कम निकाल के उसको फ्लोट करने की कोशिश किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम पानी निकालने के बाद फ्लोट होगा, उसका वेट कम होगा, ऊपर आएगा और गहरे पानी की तरफ फिर टग की हेल्प से खींचा जाता है और वो प्रॉपर फ्लोटिंग करने लग जाता है और वहाँ से अग्राउंड से बच जाता है। एक ये भी सोल्यूशन होता है। एक लास्ट सोल्यूशन होता है दोस्तों कि हमको स्क्रैप भी करना पड़ता है। जब नहीं निकलता है और नहीं निकाल सकते हैं तो उसको काट के स्क्रैप की तरह निकाला जाता है। पर उससे पहले एक और सोल्यूशन होता है, जैसे कि अगर कंटेनर शिप है तो दोस्तों कंटेनर शिप को
एक सोल्यूशन होता है कि छोटे शिप उसके पास बुलाकर, क्रेन वाले जो शिप होते हैं उनसे हम कुछ कंटेनर्स निकाले जाते हैं, उनके धीरे धीरे कार्गो को निकाला जाता है। कार्गो जब उससे निकल जाता है शिप से तो वो लाइट वेट हो जाता है, लाइट वेट होने के कारण भी वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है और वो निकल जाता है वहाँ से। पर दोस्तों इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कंटेनर को शिफ्ट करना एक शिप से जो फ्लोट नहीं हो रहा है, एक तरफ किसी भी एंगल में झुका हुआ है, फिर भी उससे निकालना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक शिप से दूसरे शिप पे कंटेनर शिफ्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, उसका ऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर फिर फाइनली एक ये सोल्यूशन है कि कार को निकाल कर भी हम उसको निकाल सकते हैं। और स्क्रैप का तो दोस्तों ऐसा है, जब कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको काटा जाता है और ये सालों तक चलता है। जैसे कोस्टा कंकॉर्डिया में यही हुआ था दोस्तों, उसको काटा गया था, उसके को एक एक करके पार्ट निकाले गए थे, धीरे धीरे करके वहाँ से क्लियर किया गया था। बहुत लंबा ऑपरेशन के बाद ये फाइनली क्लियर हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से 5 सॉल्यूशन हैं अग्राउंड होने के बाद जो शिप को निकाला जा सकता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाज का अग्राउंड होना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान है। ऐसे हादसे मैरीन टाइम वर्ल्ड को हिला के रख देते हैं और ये न्यूज़ें बहुत छा जाती है। कार को भी नुकसान होता है, पब्लिक का एक जान का भी खतरा होता है। और आने वाले टाइम में ये हम वाटर को एक जो पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, उससे भी काफ़ी जीव का नुकसान होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देखता रहूँगा। और भी मेरी चैनल में इंटरेस्टिंग वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और कोई कमेंट करके मुझसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।